महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में तैरती रही। उनका एकमात्र आश्रय डूबता हुआ कंटेनर है। उसने बच्चे का डायपर समुद्र में फेंक दिया। परिणाम ने जल्द ही कुछ मछलियों को देखने के लिए आकर्षित किया। उसने तुरंत मछली पकड़ने का एक साधारण उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। बस जब वह हताश थी, अचानक मैंने आकाश में एक यात्री विमान को आते देखा। उत्साहित होकर वह कांच का एक टुकड़ा ढूंढने के लिए जल्दी से वापस कंटेनर की ओर भागी, लेकिन जब वह वापस लौटा तो गलती से उसकी जांघ कट गई। दर्द को नजरअंदाज करते हुए वह जल्दी से उठी और मदद के लिए पुकारी, लेकिन वह बहुत दूर थी और विमान में कोई भी उसे नहीं देख सका। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने तेज शराब से घाव को कीटाणु रहित किया। फिर ईयरफोन के तार से घाव को सिल दिया गया। असहनीय दर्द ने उसे लगभग बेहोश कर दिया। पोषण की पूर्ति के लिए मछली पकड़ने का एक साधारण जाल बनाने के लिए उसने ईयरफोन तारों का उपयोग किया। मछली पकड़ने का जाल समुद्र में डालने के बाद चारा के रूप में एक और डायपर रखा गया। फिर चुपचाप मछली के चारा लेने की प्रतीक्षा करे। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद जरूर एक मछली जाल में गिर गई। अंततः उसने भरपेट भोजन किया। दिन ब दिन समय बीतता जा रहा है। उसने बहुत सारा राशन जमा कर रखा है। जितनी जल्दी हो सके खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सारे बक्से समुद्र में फेंक दिए। उम्मीद है कि कोई उन्हें जल्द ही खोज लेगा। वह पानी निकालने के लिए नियमित रूप से पाइप का उपयोग करती है, अन्यथा पानी भरते ही वे नीचे डूब जाएंगे। चिंता है कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी। उसने थर्मस कप में स्पिरिट डाल दी। फिर बच्चे को गर्म रखने के लिए इसे आग से जला दी। फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त होने के कारण लॉक अनलॉक नहीं किया जा सकता। वह केवल अपने पति के बुलाने का इंतजार कर सकती थी, लेकिन उस रात अचानक मेरे पति को बुरी खबर मिली। कहा कि उसे गोली लगने का खतरा है। महिला को बचाने का शायद कोई रास्ता नहीं होगा। उसने रोते हुए महिला से मजबूत रहने के लिए कहा। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पति को बच्चे को जन्म देने के बारे में बताया। और फिर उसने अपने पति से बच्चे के लिए कुछ दिल छू लेने वाले शब्द कहने को कहा और बच्चे का नाम नोनो रखा। तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। उसे सबसे खराब स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के बक्सों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया। यदि कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाता और वे थोड़ी देर के लिए बेड़ा पर तैर सकते थे। सीगल की उपस्थिति ने जल्द ही उसे आशा दी, क्योंकि जब तक सीगल है यह साबित करता है कि भूमि बहुत दूर नहीं है। लेकिन अच्छे दिन लंबे समय तक नहीं रहे। रिसाव को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सीलिंग पट्टी रात में अचानक गिर गई। समुद्री पानी बेहद तेज गति से कंटेनर में बहने लगा। जैसे जैसे वह मजबूत होती गई, वह संग्रहित भोजन को वापस लाना चाहती थी, लेकिन वह अपने पैरों को रस्सी में उलझाना नहीं चाहती थी। उसके पास पानी के नीचे गोता लगाने और रस्सी को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लंबे समय के प्रयास के बाद वह आखिरकार भागने में सफल रही, लेकिन जब वह सामने आई, बच्चा पहले ही न जाने कहां बह गया था। वह समुद्र में जोर से चिल्लाई, लेकिन वह भेल को देखने के लिए आकर्षित नहीं करना चाहता था। भेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा डर गया और चिल्लाने लगा। महिला को बच्चे का पता मिल गया। वह तेजी से तैरकर निकल गई। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था। भेल घूम गई और चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में बहते रहे। महिला को पता था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ अनिच्छुक शब्द कहे। उसने सीगल को आते देखा। उसने बक्से से मछली निकाली और जल्द ही सीगल के एक समूह को देखने के लिए आकर्षित किया। ऐसा हुआ कि यह एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजर रही थी। उन्होंने सीगल के बारे में कुछ अजीब देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से नाव को पार कर लिया। फिर उन्होंने मछली पकड़ने वाली नाव पर बच्चे को बचाया। रस्सी का पीछा करते हुए उन्होंने महिला को फिर से पाया, लेकिन महिला पहले ही मर रही थी। सौभाग्य से दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी। बचाव की अवधि के बाद महिला को अंततः बचा लिया गया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में बहती रही। वह अपनी दृढ़ता के साथ अपने बच्चे के साथ जीवित रही। मुझे मातृ प्रेम की महान शक्ति की प्रशंसा करनी होगी।